प्यारे दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। साइटिका बेसिकली एक नर्व का नाम है जो हमारे लोअर बैक से निकलकर और जांग के पीछे से होते हुए, टांग के पीछे से होते हुए और नीचे पैर के पंजों तक जाती है। जब उस नर्व में कोई कंप्रेशन हो जाता है और उस नर्व के डायरेक्शन में, उसके नर्व के कोर्स में दर्द होता है तो उसको साइटिका का दर्द कहते हैं। यह है ज़्यादातर एक साइड में होता है एक समय में, राइट में या लेफ्ट में, और सीवियर केसेस में दोनों पैर में भी हो सकता है, लेकिन वह एक रेयर कंडीशन है। इसका कारण जानते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है और उस डिस्क से होकर नर्व रूट निकलती हैं पूरी बॉडी के लिए, और L4, L5 और S1 से ब्रांची निकलती हैं और वो मिलकर साइटिका नर्व बनाती है। किसी वजह से इन नर्व रूट के ओरिजिन में कंप्रेशन होने से साइटिका नर्व का पेन स्टार्ट होता है। कॉजेज इसके कोई इंजरी हो सकती है लोअर बैक में, ओवर एक्सर्शन हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टिंग, या पैर में कोई झटका लगने से भी डिस्क में प्रेशर आ जाता है और उससे कंप्रेशन हो जाता है। एज रिलेटेड वियर एंड टियर ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस ऑफ स्पाइन। इसके अलावा ऑटोइम्यून कॉज भी इसके लिए रोल प्ले करते हैं। घंटों देर तक खड़े रहने की किसी की ड्यूटी है तो उसमें साइटिका के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इसका एक कॉज होता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स में लोअर बैक में पेन और स्टिफनेस, अकड़न, और वह पेन नीचे की ओर, पैर की ओर, थाई से होते हुए लेग्स तक, हील तक रेडिएट होता है। यह पेन खड़े होने से बढ़ता है, चलने से बढ़ता है। आराम से अगर परफेक्टली स्टिल होकर लेटेगा तो उससे राहत मिलती है, और लेटकर करवट बदलने से दर्द और बढ़ जाता है। कभी कभी खाली लेग में या फुट में या टोज में खाली सुनपन महसूस होता है, तो वह भी इसी का एक सिम्टम्स होता है। पेन उस अवस्था में नहीं होता, खाली सुनपन ही होता है। कभी कभी सोल्स के अंदर ओवर सेंसिटिवनेस होती है, चलने में सोल्स में दर्द होता है, या सोल्स पैर के तलवों में से हीट निकलती है, तो वह भी इसका एक सिम्टम होता है। डायग्नोसिस के लिए इसके एक्सरे किया जाता है लंबर स्पाइन का और सैक्रल स्पाइन का, या MRI ऑफ स्पाइन। उससे ये कंफर्म हो जाता है कि डिस्क के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं और उसमें ऑस्टियोफाइट्स बने हुए। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके सिम्टम्स एक्यूट भी होते हैं और क्रोनिक भी होते हैं। जब एक्यूट सिम्टम्स आते हैं तो बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है मरीज को। उसके लिए चलना
बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्यूट फेज में उसको आराम करने की सलाह दी जाती है और 2-3 तकिए लगाकर छाती के नीचे, छाती के बल लेटने की सलाह दी जाती है। इससे वे जो एक्यूट कंप्रेशन है वर्टिब्रा का, वह धीरे धीरे रिलीज हो जाता है और मरीज को आराम मिल जाती है। उस अवस्था में ज़्यादा एग्जर्शन, ज़्यादा चलना उसके लिए हार्मफुल रहता है, वो बिल्कुल रिकमेंडेड उसको नहीं होता है। क्रोनिक फेज में कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो साइटिका के लिए या डिस्क प्रॉब्लम के लिए रिकमेंडेड होती हैं, तो किसी अगली वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। अभी आज यहाँ एक्सरसाइज के बारे में बात करने का सूटेबल माहौल नहीं है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरापी भी इसमें लाभदायक होती है। अगर बहुत क्रोनिक केस है तो उस केस में एक सॉल्ट होता है ग्लूकोसामाइन, वह देने की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोसामाइन क्या करता है कि जो डिस्क है या डिस्क के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो क्रोनिक केस में, पुराने केस में मेडिसिन्स के साथ में, फिजियोथेरेपी के साथ में ग्लूकोसामाइन देना बहुत लाभदायक होता है। अब कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर साइटिका का दर्द नाक को ब्लो करने से बढ़ता है तो उस केस में ग्रेफाइट्स मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। अगर बिस्तर में लेटकर टर्न करने से, करवट बदलने से बढ़ रहा है तो नेट्रम सल्फ और नक्सवोम, ये दोनों मेडिसिन इस सिम्टम्स पर इंडिकेटेड है। अगर अफेक्टेड पार्ट के अंदर एट्रोफी हो गई है, उस लेग के अंदर, उस हिप के अंदर एट्रोफी हो चुकी है, तो वहाँ कॉस्टिकम, प्लम्बमेट या ओलियम जैक, ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। अगर पैरों को लटकाने से तकलीफ बढ़ती है तो वैलेरिना का ये सिम्टम है। अगर कोई इंजरी होने के बाद ये दर्द की शुरुआत होती है तो आर्निका या हाइपेरिकम। अगर घुटने में इंजरी होने के बाद ये शुरू हुआ है तो इंडियम मैट। अगर नमनेस और बर्निंग के साथ में है, अफेक्टेड पार्ट के अंदर नमनेस भी है और बर्निंग भी है, तो डायस्कोरिया। अगर खड़े होने से आराम मिल रहा है तो बेलाडोना, मैगफॉस, स्टेफिसगेरिया, टेल्यूरियम, ये मेडिसिन इंडिकेट होती है। इसमें कोई भी मेडिसिन लक्षणों के अनुसार दी जा सकती है। अगर झुकने से उसकी तकलीफ बढ़ रही है तो टेल्यूरियम। अगर जवाई लेने से प्रॉब्लम बढ़ती है, जवाई लेने से उसका दर्द ऐसा नहीं हो जाता है, तो जिंकम मैट। अगर दर्द या परेशानी बैठने से बढ़ती है और लेटने से उसको राहत मिल जाता है, शूटिंग और टीयरिंग पेन होता है, जैसे कोई गोली मार दी गई, इस तरह का दर्द होता है, और साथ में टीयरिंग के दर्द होते हैं टोज के अंदर। बैकएक महसूस होता है जैसे कि वो किसी तार से कमर को बांध दिया गया, बड़ी जकड़न उसको महसूस होती है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, तो उस केस में एमोनियम म्यूर नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर लेफ्ट साइड साइटिका है और साथ में नमनेस है तो कॉस्टिकम इंडिकेट होती है। अगर हिप से लेकर घुटनों तक दर्द आ रहा है और लेफ्ट साइड साइटिका है, खिंचाव की तरह का दर्द है, टीयरिंग की तरह का दर्द है, जैसे कोई चीज़ फाड़ी जा रही है, प्रेशर से और गर्मी से उसको राहत मिलती है, तो वहाँ कोलोसिंथ
नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। लोअर बैक में और कॉक्सिक्स में अगर दर्द है, सैटिका के कारण बिस्तर में वह लेट नहीं सकता है रात में, और लेटने से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। हिप के अंदर इस तरह का दर्द होता है कि वो उसको लंगड़ाने को मजबूर कर देता है। उस अवस्था में काली आयोड नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज को सीवियर बैकएक है और इतना सीवियर है, इतने अकड़न कमर के अंदर है कि उसको झुककर चलना पड़ता है, वह सीधा नहीं हो सकता है। पैरों में कमजोरी और पैरों में लड़खड़ाहट होती है, सीढ़ियाँ उतरने से इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो उस मरीज के लिए आर्जेंटमैट नामक मेडिसिन कारगर होती है। आर्जेंटमैट का इफ़ेक्ट कार्टिलेज के ऊपर, डिस्क के ऊपर, पेरिस्टम ऑफ बोन के ऊपर होता है, बहुत डीप इसका एक्शन होता है। अगर सैक्रोइलैक सिम्फाइसिस के अंदर बहुत दुखन महसूस हो रही है, जैसे कि टूट गया हो, तो वहाँ कैलकेरिया फॉस इंडिकेट होती है। अगर लंबैगो है, कमर दर्द है, सुबह के समय बढ़ता है बिस्तर से उठने से पहले। अगर चेयर से उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर जवाब दे जाते हैं, पैर साथ नहीं देते हैं, उसके हिप्स और थाइज इतनी वीक हो चुकी हैं कि वह चेयर से उठ नहीं पाता है। अगर वो पैरों को सीधा करने की कोशिश करता है तो थाइज में दर्द शुरू हो जाता है। पैर के पंजे और एंकल की बोन्स के अंदर भी अगर दर्द है, इस तरह के दर्द वहाँ अगर हैं, तो रूटा मेडिसिन इंडिकेट होती है। रूटा का एक्शन भी कार्टिलेज और पेरियोस्टियम के ऊपर होता है, लेकिन आर्जेंटमैट से थोड़ा सा कम डीप होता है। अगर सैटिका के लक्षणों के साथ में उस पैर में सुनपन भी है, क्रोनिक बैकएक है जो रेस्ट करने से आराम हो जाता है, काफ में और पैर के पंजों में पेन महसूस होते हैं, जॉइंट्स में उसके पेन ऐसे होते हैं जैसे कि खुश्की आ रही हो, तेल की कमी हो रही हो, तो वहाँ नेफेलियम नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर सैक्रम और हिप रीजन में बैकएक है जो चलने से और झुकने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैर के पंजे में दुखान होती है और थकान महसूस होती है और सूजन आ जाती है, तो उस अवस्था में एस्कुलस नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर सैटिका खड़े होने से बढ़ता है, बिस्तर में फर्श पर आराम करने से बढ़ता है और चलते रहने से उसमें राहत मिलती है, तो वहाँ वैलेरियाना नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। वैलेरियाना में हील्स में भी दर्द होता है बैठने के समय, जब वो बैठता है तो हील्स में दर्द होता है, जब वो चलता है तो उसको इसमें आराम आ जाता है। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन सैटिका पेन के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही।